दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं अजमेर राजस्थान में रहता हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। मैं दिखने में काफी स्मार्ट दिखता हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं। यह कहानी आज से 8 साल पहले की है। जब मैं जॉब करने लगा था उसी समय मेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आया, यार तेरी हेल्प चाहिए, किराए पर कोई रूम मिल सकता हो तो बता दे। मैंने उससे पूरी बात समझी तो मालूम हुआ कि मेरे इस दोस्त के एक दोस्त की पत्नी की सरकारी नौकरी लगी थी। उसकी पोस्टिंग जयपुर में हुई थी, जिस वजह से उसे मेरी मदद चाहिए थी। मैंने बोला ठीक है, रूम दिलवा दूंगा, तुम मेरा नंबर उन्हें दे दो। उसने मेरा मोबाइल नंबर अपने दोस्त की पत्नी को दे दिया। अगले दिन भाभी का कॉल आया और उन्होंने अपना नाम बताते हुए कहा कि मैं आपके दोस्त के दोस्त की पत्नी निधि बोल रही हूँ और मैं बस स्टैंड पर खड़ी हूँ। मैं तुरंत बाइक लेकर पहुँच गया। उसके साथ 2 लड़कियाँ और थी। एक शादीशुदा थी, उसकी मांग भरी हुई थी, और दूसरी की शादी नहीं हुई थी। मेरे दोस्त के दोस्त की पत्नी निधि बहुत पतली थी। कुंवारी लड़की का नाम टीना था। वो 24 साल की रही होगी। मुझे वो ही तीनों में से सबसे अच्छी लगी। मैंने उनसे पूछा, तीनों बाइक पर बैठ जाएंगी या कोई रिक्शा कर ले? निधि ने झट से कहा, आप तीनों को संभाल सको तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा कि निधि की बात पर वो कुंवारी वाली टीना जरा हंस दी। मैंने उसे देखा मगर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बाइक स्टार्ट करके निधि से कहा, सब एक एक करके आ जाओ। सबसे पहले पिंकी आई और बैठ गई। उसके बाद बाकी की दोनों भी बैठ गई। सबने अपने अपने बैग भी किसी तरह पकड़कर लटका लिए और मैं उन्हें बाइक पर बैठाकर आगे बढ़ गया। मैं अपनी कॉलोनी में उन्हें रूम दिखाने ले गया। उनको कुछ रूम अच्छे लगे। निधि भाभी ने मुझसे पूछा, भैया आप कहाँ रहते हो, अपना घर भी दिखा दो। मेरे घर में भी 2 रूम खाली थे तो मैं उन्हें अपने घर ले गया। उन्हें अपनी पत्नी से और मम्मी से मिलाया, फिर चाय पिलाई। उसी बीच मैंने अपने घर के कमरों की बात भी छेड़ दी। कुछ देर बाद निधि भाभी को और पिंकी को हमारे घर में रूम पसंद आ गए। वो दोनों आपस में बात करके मुझसे बोली, हम दोनों तो यही रहेंगी। मम्मी ने भी उनके रहने के लिए हाँ कर दी। मेरे घर में 2 ही कमरे खाली थे तो उन तीनों में से तीसरी ने पड़ोस वाले के घर में कमरा ले लिया। उसके हस्बैंड को भी रहने आना था, इसलिए उसके लिए वो कमरा ठीक था। फिर मैं निधि भाभी और टीना को मार्केट से शॉपिंग करा कर लाया। टीना की कुछ खरीदारी बाकी रह गई थी तो वो मेरे साथ दोबारा मार्केट जाने लगी। जाते समय वो बाइक पर लड़कों की तरह बैठ गई। मम्मी ने देखा तो बोली, बेटी ऐसे नहीं बैठते, एक साइड होकर बैठो, फिर जाओ, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? टीना बोली, आंटी हम तो जोधपुर में रहे हैं, उधर ऐसे ही घूमते थे। मम्मी ने कहा, बेटी हमारे घर की लड़कियां ऐसे ही बैठती है तो आप भी इसी तरह बैठो। मुझे भी मम्मी के सामने टीना का इस तरह से बैठना अच्छा नहीं लगा। हालांकि मैं समझ तो गया था कि लड़की तेज है। मम्मी के कहने पर वो बैठ गई। मैंने बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ दूर आगे जाकर टीना ने मुझे रोका और वो बाइक से उतर गई। टीना कहने लगी, मुझसे ऐसे नहीं बैठा जाता। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे बैठ जाओ। वो वापस वैसे ही बैठ गई। मैंने बाइक स्पीड में चलाई। वो बोली, अरे तुम तो मुझे किसी दिन अपने साथ पटक ही लोगे। मैं समझ गया कि पट्टी क्या कहने वाली है। मैं कुछ नहीं बोला, बस हंस दिया और बाइक चलाता रहा। मुझे इतनी जल्दी खुलना सही नहीं लगा। उसके साथ जाकर बाजार से बाल्टी, गैस चूल्हा आदि ले लिया। लौट कर आया तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो रही थी। वो बोली, अब इसके साथ मत जाना, ये बहुत चालू लगती है। मैंने कहा, हाँ मुझे भी सही नहीं लग रहा था, जबकि मन में मैं सोच रहा था कि टीना की कैसे लूं। टीना का मोबाइल नंबर तो मेरे पास था। मैंने सोचा कि पट्टी को मैसेज करता हूँ। मैंने हेलो हाय की गुड मॉर्निंग शायरी भेजी। उसने भी अच्छी वाली शायरी भेजी। अब दोनों का मैसेज से गुड मॉर्निंग गुड नाइट होने लगी। ड्यूटी से मैसेज कर देती तो मैं उसको बाइक से ले आता, पर घर से दूर उतार देता ताकि घर का कोई देखे नहीं। ऐसे ही चलता रहा। इधर मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उधर वो सोच रही थी कि मैं ही बोलूं। मुझे अपनी बीवी और माँ के गुस्से का डर था कि कोई दिक्कत न हो जाए। 1 महीने बाद पत्नी मायके गई थी, मम्मी भी मामा के घर गई थी। घर में मैं
और भाई के लड़के थे। मम्मी बड़े भाई भाभी को बोल गई थी कि घर की देखभाल करना उनके घर पास में ही है। मैंने टीना को प्यार वाली शायरी भेजी तो उसने जवाब में लिख मारा, मेरे सोना इतनी देर लगा दी दिल की बात कहने में। उसने लव यू भी लिख कर भेजा। मैंने भी आई लव यू लिख कर भेज दिया। अभी घर में उसकी सहेली निधि थी, दूसरे रूम में मेरे दो भतीजे थे और मैं था। थोड़ी देर बाद भतीजे खेलने निकल गए। टीना की सहेली निधि भाभी सब्जी लेने चली गई घर में। अब हम दोनों ही बचे थे। मैं बाथरूम में चला गया, वापस आया तो उसके रूम में देखा तो वो नहीं थी। मैं अपने रूम में आया तो वो मेरे रूम में थी। मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, मैं आगे बढ़ा, वो पीछे हटती गई। वो इतरा कर बोली, नहीं सचिन इतनी जल्दी नहीं। ये सब कहती हुई वो बेड पर लेट गई। मैं समझ गया कि वो क्या चाहती है। फिर मैंने उसको कहा तो वो कुनमुनाती हुई मान गई। वो कहने लगी, सब तुम्हारे जैसे क्यों नहीं होते। फिर वो सब के बाद वो अपने रूम में चली गई। अगले दिन वो ड्यूटी चली गई। फिर उसने कोई और लड़का सेट कर लिया था, मैंने बाइक पर देखा था। तब मैंने उसके यहाँ जाना बंद कर दिया। फिर उसका ट्रांसफर हो गया। 5 साल बाद एक दिन वो जयपुर में मिली, तब तक उसकी शादी हो चुकी थी।